नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने शनि के 2 विभिन्न भावों में उपस्थित रहने पर कैसे फल मिलते हैं। मतलब शनि अगर नवम भाव में उपस्थित हो किसी जातक की कुंडली में तो उसका कैसा फल मिलेगा और किसी जातक के लग्न से दसम भाव में शनि उपस्थित हो तो कैसा फल मिलेगा। तो इसको मैंने इकट्ठे ही विषय को ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नवम और दशम भाव किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए हैं। तो नवम भाव अगर देखें तो भाग्य का है, दैवीय सहायता का इसे भाव बोलते हैं। अचानक शुभ-अशुभ जो भी घटनाएँ होती हैं उसका विचार हम नवम भाव से करते हैं। धर्म का, तप का, रुचि, विद्या, हायर स्टडी जो होता है इसका विचार हम 9th हाउस से करते हैं। इसके अलावा पत्नी के छोटे भाई का विचार हम इस भाव से कर सकते हैं। निधर्म का विचार हम इस भाव से करते हैं। छोटे भाई की स्त्री कैसी है, वो भी हम विचार इसे करते हैं। उसके अलावा राज्य कृपा, राज्य के बड़े अधिकारी, लंबी यात्रा आदि का विचार हम 9th हाउस से करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपका प्रसिद्धि है, सहानुभूति है, पोते-परपोते, वायुयान से यात्रा, पितृसुख, दान पुण्य, धर्म परिवर्तन, धार्मिक कट्टरता, ईश्वर के प्रति आपके रुझान कैसे रहेंगे, भाग्योन्नति का विचार करते हैं हम, दान पुण्य का विचार हम 9th हाउस से करते हैं, यज्ञ का विचार करते हैं, आपकी कर्तव्य निष्ठा का आदि का विचार भी हम करते हैं। इस भाव में अगर देखा जाए तो सूर्य और बृहस्पति को सूर्य तथा बृहस्पति को इस भाव बृहस्पति यानी गुरु को इस भाव 9th भाव में विशेष कारकत्व हासिल है, 9th हाउस में। ओके। अब अगर हम बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस आपका कर्म का भाव है, राज्य का भाव है, आपके मान-सम्मान का, नौकरी का भाव है, सेवानिवृत्ति भी हम इसे देख सकते हैं। प्रतिष्ठा को हम इससे देखते हैं, पिता के संबंध की जानकारी देखते हैं आप, व्यापार का विचार हम इसे कर सकते हैं, पितृद्रव्य, कर्म, पूजा, समाज, हुकूमत, अधिकार आदि का विचार हम करते हैं, ऐश्वर्य का, भोग का विचार हम करते हैं। आपके कृति और लाभ कितने होंगे, नौकरी के प्रकार कैसा होगा, ये सब चीज़ों का विचार हम करते हैं। ऑफ़िसर पद का विचार हम करते हैं। उसके अलावा राजकीय या अर्ध राजकीय सेवा जो भी होती है, इसका विचार भी हम करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना रहने वाला है, इस चीज़ों का विचार भी हम करते हैं। आपकी जीवन पद्धति कैसी रहेगी, इस चीज़ का विचार हम करते हैं। अगर उसके अलावा अगर देखोगे आप तो जो भी शुभाशुभ कार्य हैं, इनका विचार हम कर लेंगे। ऊँचाई पर आप कितनी ऊँचाई तक जा सकते हो, ये भी हम देखते हैं। पदवी, यश, अच्छा शरीर में घुटने का विचार भी हम 10th हाउस से ही करते हैं। छोटे भाई-बहन की आयु कैसी रहेगी, इसका विचार हम करते हैं। इस भाव में अगर देखोगे तो सिंह राशि, वृष राशि और मेष राशि। मतलब अगर देखें तो मेष, सिंह और वृष राशि को इस भाव में विशेष कारकत्व प्रदान है, बलवान मानी जाती है। तो यह तो कुछ कारकत्व थे शनि के सॉरी प्रथम नवम और दशम भाव के। इकट्ठे ही मैंने बता दिए नवम और दशम भाव के कारकत्व। अब मैं देखता हूँ कि शनि क्या है? शनि धूर्तता है, शनि कल-झपट का कारक है, शनि आयु का कारक है, शनि वृद्धावस्था का कारक है, शनि डिले का कारक है। जिस भाव पर दृष्टिपात कर देता है शनि, उस भाव से संबंधित चीज़ों में विलंब हो जाता है। व्यापार का कारक है, खासकर तिल के तेल, लोहे का व्यापार आदि का विचार करते हैं हम शनि से। अगर तीसरे और छठे भाव में शनि को विशेष कारकत्व प्रदान हो जाता है। उसके अलावा अगर देखोगे तो चोरी के कर्म जितने हैं, उन सब चीज़ों का कारक है निकृष्टता, उसके अलावा छल, कपट, वाहन जो हो गए, चमड़ा का जो भी व्यापार है, चमड़ा संबंधी जो भी चीज़ें हैं, उसका विचार करते हैं, आलस्य का विचार करते हैं। जेल, कारावास, मिथ्या भाषण, नपुंसकता, धार्मिक जो भी अधार्मिक कार्य हैं, उन सब चीज़ों का विचार, मूर्खतापूर्ण कार्य जो भी हैं, उसका विचार हम फिर शनि से करते हैं। नीच संगति का विचार करते हैं, चिड़चिड़ाहट का विचार भी आप इससे कर सकते हो। काला रंग का विचार करते हैं, क्रूरता, लंगड़ापन, मोटा अनाज, दुःख का कारण, पुरानी मशीनरी, पुराने कल-पुर्जे अगर पशु में देखा जाए तो गधा, खच्चर, बकरी, बकरा, भैंस, कुत्ता, कौवा आदि का विचार करते हैं। रूखापन का विचार करते हैं, पैदल भ्रमण का विचार हम शनि से करते हैं, दास्ता का विचार हम करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो अपूर्णता, हीनता और अभाव का कारक है शनि, द्योतक है शनि।
अब अगर विचार करें कि लग्न से नवम भाव में अगर शनि बैठा हो तो कैसा फल देता है? तो अगर किसी जातक के लग्न से नवम भाव में शनि बैठा हो, तो ऐसा जातक प्राचीन भवन, देवालय आदि का जीर्णोद्धार कराता है ऐसा जातक। क्योंकि ये धर्म का स्थान है, तो शनि ऐसे जातकों से जीर्णोद्धार करा देता है पुराने मंदिरों आदि का। हालाँकि पतित आचरण वाला होता है कि परंतु जीवन के आप देखोगे तो 39वें वर्ष में ऐसा जातक कोई पुण्य काम करता है, नदी, तालाब आदि का निर्माण कराता है ऐसा जातक। और यही अगर उच्च या स्वक्षेत्रीय हो जाए, शनि यहाँ पर अ, शनि यहाँ पर उच्च या स्वक्षेत्रीय हो जाए, शनि मान लो कि यहाँ पर तुला राशि में हो जाए, आपका कुंभ या मकर राशि में हो जाए, तो ऐसे जातक को कहीं न कहीं ऐसे जातक का पिता दीर्घायु हो जाता है। उसके अलावा अगर यहीं पे बलहीन हो जाए या पाप युक्त हो जाए, तो पिता के लिए अरिष्ट होता है। अब अगर हम 10th हाउस की बात करें, तो अगर लग्न से दशम भाव में किसी जातक के बैठ जाए शनि, तो क्या होगा? तो ऐसे जातक को आप देखोगे तो आयु के जीवन के 25वें वर्ष में ऐसे जातक को गंगा स्नान करा देता है। अत्यंत हालाँकि यह जातक ऐसा जातक अत्यंत लोभी प्रवृत्ति का होता है और पित्त प्रवृत्ति वाला होता है ऐसा जातक। अब यदि अगर शनि दशम भाव में और पाप ग्रह के साथ बैठ जाए तो कार्य में बाधा आती है, किंतु शुभ युक्त कार्य करने में उसे सफलता मिलती है। अवरोध तो रहेंगे क्योंकि शनि का एक जनरल फीचर है, एक जनरल जो गुण है अवरोध कराने का, तो वो कराएगा ही। लेकिन अगर कहीं पे शुभत्व प्रभाव आ जाए, तो शुभ कार्यों में यह सफलता भी प्राप्त करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि शनि से संबंधित जो नवम दशम भाव में फल हैं, उसके बारे में आपने समझा होगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे एनिग्मा इन एस्ट्रोलॉजी के, क्योंकि पूर्व में भी मैंने शनि से संबंधित सारे वीडियो डाले हैं हर एक भाव के, उसके अलावा अन्य भाव के भी डाले हैं मैंने, तो उसको आप देखकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आने वाले समय में भी जब ग्रह का मेरा खत्म हो जाएगा ये सीरीज़, इसके बाद मैं नया कोर्स डिज़ाइन करके आपके लिए लाने वाला हूँ, जिसकी सूचना मैं जल्द ही आपको दूँगा। तो उसमें मैं पराशरी ज्योतिष के बारे में कोर्स लाऊँगा मैं, जिसके चूँकि मेरी जो मेन एक्सपर्टीज़ है भृगु नंदी नाड़ी और कृष्णमूर्ति पद्धति की है। तो मेरा टारगेट यही है कि पहले आपको पराशरी ज्योतिष में मैं एक्सपर्ट कर दूँ, ताकि आप जब कृष्णमूर्ति पद्धति और जब भृगु नंदी नाड़ी जो कि बहुत सटीक आपको प्रेडिक्शन देता है, केवल ट्रांजिट और ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर, उसमें अगर सबसे बड़ी खासियत भृगु नंदी नारी की यह है कि अगर आपका कुंडली में टाइम का कुछ इश्यू आ रहा है, आपको वो टाइम नहीं भी पता है, बस ये पता है कि इस दिन का जन्म है, मोर और लेस टाइम का अगर पता है कि हाँ 10 बजे या साढ़े 10 बजे के आसपास होगा, तो भी आप सही सटीक प्रेडिक्शन दे पाते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है भृगु नंदी नाड़ी का। और केपी एस्ट्रोलॉजी का तो आप जानते ही हो कि केपी एस्ट्रोलॉजी से चीज़ें आप सटीक बिल्कुल टू द पॉइंट आप पहुँच पाते हो। तो इन सब चीज़ों का हम आगे कोर्स में इसका चर्चा करेंगे हम जब इसका कोर्स लाऊँगा मैं। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।